Okay, we'll start discussing. लास्ट क्या किया था बेटा हमने? What we did? Questions on alternate proof. अच्छा हाँ, ओके। ग्राफ से बात कर रहे थे ना हम लोग, ग्राफिकल मेथड ऑफ दैट प्रूफ ना? यस सर। हेडिंग दे दो, ग्राफ पे आगे डिस्कशन चालू करते हैं। काइनेमेटिक ग्राफ्स, काइनेमेटिक ग्राफ्स, काइनेमेटिक ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। टू द काइनेमेटिक ग्राफ्स डिस्कशन, और इसके बारे में और हम डिटेल में बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मैंने आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ प्लॉट करके दिया है, तो एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट नहीं, एरिया ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ क्या देगा? व्हाट विल इट गिव अस? वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, हर्षल, है ना? सो सही वर्ड होगा यूज करना, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया हमें देगा चेंज इन वेलोसिटी। एग्जैक्टली सेम वे में एरिया ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। यूज कर लो गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ओके फाइन। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए जरा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देगा? व्हाट विल गिव अस? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ विल गिव व्हाट? अगर आपके पास, हाँ वेलोसिटी, सुपर, है ना? स्लोप देगा इस केस में वेलोसिटी, राइट? ग्रेट। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप है बेटा, दैट विल गिव अस व्हाट? वेलोसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देगा? Acceleration. एक्सेलरेशन, परफेक्ट। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड, मैंने सब कुछ लिख दिया बिफोर गोइंग टू एनालाइज द ग्राफ। सो स्लोप ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ will give एक्सीलरेशन, है ना? सो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देगा बेटा? एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। और एक्सीलरेशन और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। फाइन, हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। एनालाइज करना, सिंपल सिंपल डाटा लेके ग्राफ प्लॉट करते हैं। मान लो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से मूव कराना चालू किया है, और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है, मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। आपसे बोला गया है कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। आपसे पूछा गया प्लॉट ग्राफ ऑफ नंबर 1 एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, नंबर 2 वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ये हमें 3 ग्राफ इस केस में प्लॉट करना है। चलो मैं करता हूं, आप पहली बार आप समझो, फिर दूसरा क्वेश्चन से आप लोग करो साथ में। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा था बेटा कि द पार्टिकल यहां से मूव करना चालू किया एंड दिस पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है पार्टिकल का? 0 मीटर पर सेकेंड, राइट? एंड it is accelerating in this direction,
विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है? ये जो एक्सेलरेशन मैंने बोला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है? कांस्टेंट। ग्रेट। सो इसका अगर मैं ग्राफ बना दूं, सो व्हाट विल बी द ग्राफ? लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन है एंड हियर वी आर हैविंग टाइम एस। सो अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, मतलब थ्रू आउट मेरा एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, टाइम के साथ वो चेंज नहीं कर रहा। तो क्या ये इसका कुछ ग्राफ इस तरीके का होगा? यस सर। देखो टाइम कुछ भी रहने दो, एक्सेलरेशन हर बार क्या हो रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही है, दैट इज कांस्टेंट। तो टाइम में चेंज हो रहा है बट देयर इज नो चेंज इन एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एक ग्राफ तो ये हो गया। हमें एज्यूम कर लेना कि ये डायरेक्शन प्लस है और ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। आपका जो मन करता है, इसको प्लस लेना है तो ये माइनस, इसको प्लस लोगे तो ये माइनस, आइदर वे। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, वीटी का कैसा ग्राफ होगा? वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या करोगे? देखिए ये ग्राफ को अगर आप एनालाइज करो, सो v इज इक्वल टू u प्लस at लगा सकते हैं क्या बेटा यहाँ पे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन? यस सर। बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो ऑब्वियसली वी कैन यूज, राइट? अब देखो, सो v इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन कितना दिया है? 2 into टाइम t। सो व्हाट वी आर हैविंग? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 0। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है ना? ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है। या आपने पढ़ा है क्या y इज इक्वल टू mx प्लस c? पढ़ा है सबने? कार्तिक, हर्षल? यस सर, सी कांस्टेंट है। नहीं, c यहाँ पे इंटरसेप्ट है, मतलब इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट करता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c। हर्षल पढ़ा है बेटा आपने इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c? यस या नो? सर याद नहीं है। नहीं पढ़ा? ओके फाइन। सो आई विल नॉट डिस्कस विद दिस, मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ। देखिए मैं वो भी समझा दूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस c क्या होता है, बट पहले से समझिए। लेट्स हैव दिस टाइम, यहाँ पे हम लोगों ने टाइम लिखा है, दिस एक्सिस वी आर हैविंग व्हाट? टाइम। और इस एक्सिस पे मेरे पास वेलोसिटी है। होमवर्क क्वेश्चन किसका डाउट है? हु इज हैविंग डाउट ऑन द होमवर्क क्वेश्चन? ओके फाइन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, जब मेरा टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू 0? हाँ। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव साइड में। तो इसका मतलब कि क्या यहाँ से वेलोसिटी डायरेक्टली ऐसे निकल के चल रहा जाएगा? क्या ये होगा ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का? When the time was 0, the corresponding velocity was 0. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा और इंक्रीज होते होते आगे चला जाएगा। Am I clear with these two graphs? ये हो गया मेरा ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। Clear? Yes, sir. वेरी गुड वेदांत। कार्तिक, हर्षल, रुद्राक्षी, क्लियर है बेटा सबको ये ग्राफ? यस सर। क्लियर सर। दो ग्राफ प्लॉट किया। नंबर 1 द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो मुझे एक्सेलरेशन में तो एक क्लैरिटी था कि एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इट्स कांस्टेंट थ्रू आउट, हर जगह पे कांस्टेंट है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर आप देखोगे तो ये इसका ग्राफ हो गया। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वेलोसिटी विल इंक्रीज एंड दैट विल इंक्रीज ऑन द पॉजिटिव साइड, इधर की तरफ। जो मैंने अभी रिलेशन लिखा था y is equal to mx plus c, here this m stands for slope, right? और ये जो c है ना बेटा, this stands for intercept। और ये जो इक्वेशन है y is equal to mx plus c, this is the equation of straight line। this is the equation of straight line। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, चाहे तो स्टार मार्क देके बाजू में नोट कर लो। y is equal to mx plus c is the equation of straight line। ये straight line का इक्वेशन है। यह m जो ये टर्म है बेटा, this stands for slope, मतलब
आपको ऑलरेडी मालूम है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है, एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज. So m stands for slope and that is equal to what? Tan theta. C stands for intercept. Intercept वो पॉइंट होता है जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट करता है ना. सो इंटरसेप्ट क्या है? पॉइंट वेयर लाइन y is equal to mx plus c will cut y एक्सिस. ये वो पॉइंट है जहां पे लाइन y is equal to mx plus c y एक्सिस को कट करता है. दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. क्लियर? सो कहानी क्या बताया मैंने? y is equal to mx plus c is the equation of a straight line where this m stands for slope, c stands for intercept. इंटरसेप्ट वो पॉइंट है बेटा जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट करेगा. अब देखो, अगर ये मेरा स्लोप पॉजिटिव है, if my slope is positive, तो उस केस में जो ये एंगल बनेगा थीटा, दिस विल बी एक्यूट एंगल. दिस विल बी एक्यूट एंगल. मतलब जब मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा तो जो एंगल फॉर्म करेगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, जो एंगल फॉर्म करेगा दैट विल बी एक्यूट एंगल, राइट. और जब आपका स्लोप नेगेटिव होगा उस केस में जो एंगल फॉर्म करेगा दैट विल बी ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट एंगल का मतलब कितना हो गया बेटा? लेस देन 90, मोर देन 90? Less than 90. Less than 90. Less than pi by 2. लेस देन पाई बाय 2. वेरी गुड. ये आगे चल के हमें काम में आएगा. सिर्फ इतना ध्यान रखो कि y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, पहली बात. दूसरी बात, इस इक्वेशन में जो m स्टैंड करता है वो स्लोप के लिए बात करते हैं. आपको ऑलरेडी मालूम है दैट स्लोप इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x इन एंटी क्लॉकवाइज. When the slope will be positive, उस केस में जो एंगल फॉर्म करेगा that will be acute angle less than 90. और जब आपको Less than pi by 2. less than pi by 2. और जब आपका स्लोप नेगेटिव होगा उस केस में जो एंगल फॉर्म करेगा that will be obtuse angle और it will be more than 90 degree और pi by 2. More than pi by 2, but less than pi. Less than pi, 180. So it will be more than pi by 2 and less than pi. इसमें डिटेल अभी नहीं जाएंगे, हालांकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है. बस सिर्फ आप इतना समझो कि y is equal to mx plus c is a equation of a straight line where m stands for slope. If the slope is positive, so the angle will be acute. If the slope is negative, then the angle will be obtuse. और इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन y एक्सिस को कट करता है. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. सो अभी तक मैंने दो ग्राफ बताया आपको, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ. ये और इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया y इज इक्वल टू mx प्लस c का. अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ. सिर्फ आपको क्रक्स बताऊंगा मैं, बाकी सब हम लोग बाद में बात करेंगे इसके. ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे. सो लेट्स हैव कि इस एक्सिस पे मेरा पास टाइम है और इस एक्सिस पे वी आर हैविंग व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. ऐसा रिलेशन. अब देखो, अगर आपका ग्राफ में एक्सेलरेशन अगर आपका पॉजिटिव है, सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ जो होगा बेटा वो कॉनकेव अप होगा, उल्टा ऐसा कटोरा रहेगा. क्यों होगा मैं आऊंगा उसके ऊपर, बट फिलहाल कंसेप्ट समझेंगे. इफ वी आर हैविंग टाइम हियर और अगर मेरे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, सो इफ द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, उस केस में अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कॉनकेव अप होगा, ऊपर की तरफ कटोरा रहेगा, राइट. लेकिन अगर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा दैट विल बी कॉनकेव डाउन. Not a convex up. Yeah, correct. And why is it so? There is a logic behind that, but we'll come to the logic later. बाद में हम उस लॉजिक पे आएंगे. पहले आप ये समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ में अगर मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है उस केस में
जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा दैट विल बी कॉनकेव अप, और अगर मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है उस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ विल बी कॉनकेव डाउन. That is convex up. Yeah, that's convex. So convex up or concave down, anything will work. Is it clear? ये समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला और ये क्यों होता है ऐसा? Yes, sir. I'll come to that. Don't worry about it. कि क्यों ऐसा होगा, क्यों आप बता रहे हो, मैं सब पे आऊंगा. पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि पहले मुझे प्लॉट करने आ जाए. Once we are having the plot, फिर हम लोग चर्चा करते हैं. मैंने आपको बोला if the acceleration is positive, in that case the displacement time graph will be up concave, and if the acceleration is negative, displacement time graph will be concave down or convex up, anything. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव. तो ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव अप की कॉनकेव डाउन? डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ कैसा Concave होगा? down. Concave down is for, देखिए लिखा मैंने, concave down is when the acceleration is negative. इस केस में मेरा एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive. पॉजिटिव. It So, will अगर be concave up. concave, Concave up. That is convex down. yeah, correct. So अगर मैं इसको रफली प्लॉट कर दूं, so this will become the graph. ये ग्राफ हो जाए. समझ में आया सभी को प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. 2 points. First, velocity के लिए आपको देखना y is equal to mx plus c, where c stands for intercept, m stands for slope. अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल एक्यूट बनेगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा वेलोसिटी और टाइम के साथ, एक्स एक्सिस के साथ. और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में आपको ध्यान में रखना है बेटा दैट इफ एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन ग्राफ विल बी कॉनकेव अप, इफ इट इज नेगेटिव इट विल बी कॉनकेव डाउन. It is convex down and convex up. या करेक्ट. सुपर. इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आया यहाँ तक पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. एक और मुझे प्लॉट करके बताइए, फिर मैं एक और प्लॉट करके बता. मान लो यहां से कार चला, इधर की तरफ मेरा वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड का और एक्सेलरेशन इधर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. यू हैव टू एज्यूम दिस डायरेक्शन टू बी प्लस और रिवर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस. आपसे कह रहा है प्लॉट number 1 acceleration versus time, number 2 velocity versus time, number 3 displacement versus time from t is equal to 0 second to t is equal to 4 second. करिए. ओके, करूं मैं? सबसे पहले हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट करते हैं, है ना. सो पहला टास्क तो हमारा यही है, दैट विल हैव अ प्लॉट ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. इधर की तरफ मेरा टाइम है और इस एक्सिस पे वी आर हैविंग एक्सेलरेशन, राइट. अब मुझे बताओ बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है?
Negative. Negative. तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो तो नेगेटिव साइड में बनेगा. सो विल इट बी द ग्राफ हियर? क्या ये ग्राफ होगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया था सभी से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ. ओके, नाउ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना. वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे देखोगे? मैंने आपको 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में पूछा है. अच्छा, ये ऑब्जेक्ट आगे जाएगा. पहले तो मुझे एक बात बताओ बेटा, इस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि उसके ऑपोजिट में है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी के फेवर में है कि उसके ऑपोजिट में है? Opposite. ऑपोजिट. Oppose- अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Decrease. 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 तो जरा चेक करके मुझे बताओ कि कितनी देर होगा जब ये आके रुक जाएगा. तो क्या इसके लिए कैन आई गो विथ दैट काइनेमेटिक इक्वेशंस? जा सकते हैं क्या हम लोग? Yes, sir. ओके, v इज इक्वल टू यू प्लस at. चलते हैं. सो v मुझे 0 करना है, u मेरा 4 था, एक्सेलरेशन -2 into t. सो क्या मुझे यहाँ से 2t इज इक्वल टू 4, एम आई हैविंग दिस एज t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स? तो क्या इस गाड़ी को 2 सेकेंड का टाइम लगेगा आके रुकने में? लेकिन मुझे 0 से 4 सेकेंड तक प्लॉट करना है. 2 सेकेंड तक तो इधर ही जाएगा. मुझे एक बात बताओ बेटा, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, पहले 0 से 4 तक मुझे प्लॉट करना, लेकिन हम पहले 0 से 2 तक बात करेंगे. मुझे बताओ 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव कि नेगेटिव? Positive. पॉजिटिव. गाड़ी तो आगे ही जा रहा है ना 0 से लेकर 2 तक, 2 पे आके रुक गया. सो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक एक बात तो मुझे समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है. वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Decrease. Decrease. डिक्रीज. सुपर. एक तो ये बात हमने नोट कर लिया. तो भैया 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक वेलोसिटी इज पॉजिटिव, क्योंकि गाड़ी आगे जा रहा है और गाड़ी वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाता है. सो 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक वेलोसिटी तो पॉजिटिव है फॉर श्योर, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन उसको अपोज कर रहा है. अब 2 सेकेंड के बाद क्या होगा? क्योंकि मुझे 4 सेकेंड तक बात करना है. सो अभी आप चलिए 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक. अब क्या सीन है? आफ्टर 2 सेकेंड व्हाट विल हैपन? ये गाड़ी ब्रेक लग रहा है. ब्रेक तो लग गया लेकिन रुका नहीं ना, क्योंकि एक्सेलरेशन तो अभी भी लग ही रहा है. Sir, negative velocity होगी. सुपर. एक्सेलरेशन खत्म नहीं हुआ बेटा कार्तिक. अगर एक्सेलरेशन खत्म होता तो वो रुका रह जाता वहां पे, लेकिन एक्सेलरेशन इज देयर. सो इफ एक्सेलरेशन इज देयर तो क्या गाड़ी 2 सेकेंड के बाद पीछे लौटना चालू करेगा? Yes, sir. Yes, sir. सो नेक्स्ट 2 सेकेंड में क्या गाड़ी वापस का वेलोसिटी निकालिए जरा. नेक्स्ट 2 सेकेंड में फिर से हो जाएगा, लेकिन इस बार -4 हो जाएगा. जरा करके देखो. अभी v मुझे निकालना है, u 0 दिया है, एक्सेलरेशन इज -2 और टाइम 2 सेकेंड, क्योंकि 2 से लेकर 4 तक की बात करें तो 2 सेकेंड का ही टाइम है. तो क्या वेलोसिटी आपको -4 मीटर पर सेकेंड हो गया? अब मुझे एक बात बताओ कि 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. नेगेटिव. सबको समझ रहा है बात? फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड वेलोसिटी इज नेगेटिव. इज इट गेटिंग क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ग्रेट. नेगेटिव तो है लेकिन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? Increase. Increase. Yes, Increase. it is increasing, but it is increasing in the negative side. वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज, पीछे की तरफ इंक्रीज कर रहा है. क्योंकि अगर अब जैसे ये पीछे लौटने लगा बेटा, तो जब ये पीछे लौटेगा तो वेलोसिटी भी इधर की तरफ हो गया और एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ ही था. तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के फेवर में है? तो क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल करेगा. लेकिन किधर की तरफ करेगा? पॉजिटिव साइड में करेगा कि नेगेटिव साइड में करेगा? किधर की तरफ इंक्रीज करेगा? Negative. Negative side. सुपर. तो देखो एक बात क्लियर कर लेते हैं. कार 0 सेकेंड से स्टार्ट किया, 2 सेकेंड में आके कार रुक गया. तो फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ कार वाज पॉजिटिव एंड इट वाज डिक्रीजिंग.
फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ कार बिकेम नेगेटिव, क्योंकि कार अब पीछे आने लगा, एंड इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज बट इन नेगेटिव साइड. सो अगर मैं इसका ग्राफ बना लूं, सी, मुझे एक बात बताओ, सबको समझा बेटा? ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. Yes, sir. Yes, sir. Great, super. Remaining students, is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है समझना. So here if we are having time, और इस एक्सिस पे let me have this as velocity. थोड़ा सा भी खेलेंगे अभी आपके साथ में, देखिए. तो क्या होगा, what will happen then? ये मेरा वेलोसिटी. अच्छा, t is equal to 0 पे वेलोसिटी कितना था? What was the velocity at t is equal to 0? मतलब इनिशियली वेलोसिटी कितना था? 4 4 meter per second. प्लस की माइनस? प्लस Plus. डिक्रीज कर रहा है, देखिए सी. सो यहां से फ्रॉम 4 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 वेलोसिटी आके यहाँ 0 हो गया. कहाँ पे 0 हो गया? कितने टाइम पे? 2 seconds. 2 सेकेंड्स. तो देखो फ्रॉम 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, देख रहे हो ऊपर है तो पॉजिटिव है, लेकिन डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है. और 2 सेकेंड के बाद क्या होगा? वेलोसिटी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन किधर की तरफ? क्या वो इंक्रीज नेगेटिव साइड की तरफ इंक्रीज करेगा? Yes, sir. ओके, ग्रेट. सो दिस इज हियर, और ये मेरा हो गया कितना बेटा? 4 सेकेंड. एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी था दैट वाज -4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे था +4. एक मिनट, सबको डाइजेस्ट हुआ ये डायग्राम, ये ग्राफ जो मैंने प्लॉट किया? इज इट मेकिंग क्लियर? यस सर. Yes, sir. एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? डाउट है मुझे दोबारा से पूछो, मैं फिर से बताऊंगा. ये क्लियर है सबको पॉइंट? Yes. Yes. रुद्राक्षी, क्लियर है बेटा आपको? ये कॉन्सेप्ट समझ गया? Yes, sir. So from 0 second to 2 second, the velocity was in decreasing, but it was decreasing on the positive side. 2 seconds पे वो आके रुक गया. देखो 2 seconds पे velocity 0 था, and after 2 second to 4 second velocity started increasing, but in the negative side. So this is the graph of velocity versus time. Okay. अब जरा ग्राफ बनाइए acceleration versus time का. थर्ड ग्राफ. एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाइए टाइम के साथ. सॉरी, एक्सेलरेशन का तो बना चुके हैं. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, नॉट एक्सेलरेशन. सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ. जरा मुझे बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ यहाँ पे बनेगा वो कॉनकेव अप बनेगा कि कॉनकेव डाउन बनेगा? Will be convex up. कॉन्वेक्स अप यानी कॉनकेव डाउन. गुड, सुपर. ऐसा क्यों होगा? एक्सेलरेशन नेगेटिव. एक्सेलरेशन नेगेटिव और थ्रू आउट नेगेटिव. ऐसा नहीं हो रहा कि पहले नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव हो गया. अगर पहले नेगेटिव होता बाद में पॉजिटिव होता तो कॉनकेव डाउन कॉनकेव अप हो जाता. बट इंटायरली पूरे प्रोफाइल में क्या 0 सेकंड से लेकर 4 सेकंड तक कंप्लीटली मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव है फ्रॉम 0 to 4? यस. Yes. तो क्या Yes, ग्राफ, तो क्या मेरा ग्राफ जो है वो कंप्लीटली कॉनकेव डाउन हो जाएगा? यस सर. Yes. फाइन. अब जरा मुझे एक बात सोच के बताइए, क्या 4 सेकंड में जो कार जहां से चला था क्या वापस वही पहुंच गया? यहाँ से गया तो वापस इधर ही आ जाएगा. 2 सेकंड आगे जाएगा, 2 सेकंड फिर पीछे आएगा, वहीं आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4 सेकंड में? 0. 0. एक बात तो क्लैरिटी है, कॉनकेव डाउन. मैं बताऊंगा क्यों 0 हो रहा है, एरिया से भी बताऊंगा. इसका जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो दिस विल बी कॉनकेव डाउन. पहली बात तो ये कॉनकेव डाउन होगा, ये समझ में आना चाहिए. राइट. अच्छा, ये मेरा 2 सेकंड है. 2 सेकंड. दिस इज 4 सेकंड. मुझे एक बात बताओ बेटा, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है? वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया क्या देता है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट. तो पहले आप ये वाला एरिया निकाल दो.
क्योंकि मैं 0 से 2 तक ही बात कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 4। कितना आ गया सॉल्व करने के बाद? एम आई गेटिंग एरिया जो आपका 1 आया, यहाँ का जो एरिया आया, क्या एरिया 1 4 मीटर आया, Yes, sir. राइट? नाउ Yes. दिस, हाँ, नाउ दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। देखिए, अच्छा, एरिया 2 निकालो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए। एरिया 2 कितना हो जाएगा बेटा? विल इट बी इक्वल टू हाफ इंटू 4 माइनस 4, सो दिस इज अगेन 2 इंटू दिस विल बी -4। कितना आ जाएगा एरिया 2? सो क्या मेरा जो एरिया 2 आएगा वो -4 मीटर आ गया। टोटल एरिया कितना है 0 से 4 सेकंड तक? क्या +4 -4? 0. हाँ, सो अगर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, मतलब आप टोटल एरिया निकाल दो A1 + A2। सो टोटल एरिया that is A1 + A2 plus 4 meter minus of 4 meter, this will get cancelled. So क्या मेरा total area, am I getting this as 0 meter? यानी total displacement will be 0. तो क्या ऐसा ग्राफ होगा ये? Yes, sir. इसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो हर्षल, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखिए मैं करके बताता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था मैंने? 4 टाइम 2 सेकेंड। सो 4 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 2 का स्क्वायर, दिस इज -1। सो एस कितना हो जाएगा बेटा? 8 minus of 4। Are you getting 4 meter? Yes, sir. If you want, you can do it like this also. Is it clear to all? सबको समझ में आया ढंग से? Yes, sir. आकांक्षा क्लियर है बेटा प्रॉपरली? Yes, sir. तन्वी, वेदांत, साई? Yes, sir. Okay, Yes, sir. Yes. good. It's a good question. मैं इसको और भी थोड़ा सा चेंज करके अच्छा मॉडिफाई करके पूछूंगा, बट पहले आपको एकदम लॉजिक से समझ में आना चाहिए कि सर यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइप का कॉनकेव डाउन होगा। वेलोसिटी 2 सेकंड तक बढ़ रहा था, डिक्रीज हो रहा था लेकिन पॉजिटिव था। आफ्टर 2 सेकंड टू 4 सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है लेकिन नेगेटिव है, ग्राफ चला गया। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम, लिख लो। लिखने के बाद मुझे बता, फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। Shall I take one more? Yes, sir. Okay. Yes. चलिए सिंपल पूछता हूँ, ज्यादा कुछ टफ डाटा नहीं लूंगा। मान लो ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं, दैट कार इज गोइंग दिस वे एंड इट इज गोइंग इन 10 मीटर पर सेकेंड एंड थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से 12 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और कार का जो रिटार्डेशन है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है प्लॉट नंबर 1 एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। t is equal to 0 second to t is equal to 12 seconds। चलिए प्रोसीड करो।
ओके, कन्वेंशनली आप ये एज्यूम करके चलो कि आपका ये जो डायरेक्शन है बेटा इधर का, दिस इज माय पॉजिटिव वन, एंड इधर का जो डायरेक्शन है चलो करे प्लॉट इसको। चलिए विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्लॉट ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। ओके, क्या एक्सेलरेशन थ्रू आउट पॉजिटिव है कि थ्रू आउट नेगेटिव है? क्या है एक्सेलरेशन? थ्रू नेगेटिव है सर। Throughout negative. Throughout negative. करेक्ट। सो इस एक्सिस पे वी आर हैविंग टाइम और इस एक्सिस पे आप एक्सेलरेशन ले लो। ओके, सो इसका अगर हम ग्राफ बना के रेप्लिकेट कर देंगे, सो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, and this will be again -2 meter per second square. Okay, अब यहाँ पे लफड़ा है, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जरा चेक करते हैं कि इस कार को रुकने में कितना टाइम लग गया। कितना टाइम लग रहा है बेटा कार को रुकने में? कितना टाइम लग रहा है कार? हाँ, 12 seconds. रुकने में। आई एम सेइंग जस्ट टू स्टॉप। 6 6 seconds. 6 seconds. second, correct. V is equal to u plus 80, so V will be 0, u we are having 12 plus acceleration -2 into t. So अगर आप सॉल्व करोगे, so 2t will be equal to 12. By solving this, what we are getting बेटा, that t is equal to 6 seconds. तो 0 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक, from 0 second to 6 सेकंड, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? From 0 second to 2 second Positive. पॉजिटिव। ओके, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज। Decrease. ओके, अब फ्रॉम 6 सेकंड टू 12 सेकंड क्या हो रहा है? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव है सर। क्योंकि 6 Negative. सेकंड के बाद वो पलट गया ना गाड़ी, सो 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी बिकेम नेगेटिव। अच्छा, वेलोसिटी नेगेटिव तो हो गया, लेकिन वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। Increase. Increase. इंक्रीज। चलो ग्राफ में प्लॉट कर। सो हियर वी आर हैविंग व्हाट, इस एक्सिस पे टाइम, एंड इधर हम लोग देखिए t is equal to 0 पे वेलोसिटी कितना था? 12, राइट। अभी 6 सेकंड पे 0 हो गया, फिर वेलोसिटी नेगेटिव साइड में इंक्रीज करने लगा। तो क्या कुछ ऐसा ग्राफ होगा? 12 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड, 12 सेकंड, माइनस हो जाएगा। इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक इट, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, -12 हो जाएगा। होगा ये ग्राफ? ये अगर आपको Yes. चेक, Yes, sir. ये अगर आपको चेक करना कि -12 मैंने कैसे लिखा, तो फिर से v is equal to u plus 80 करके कर सकते हैं। क्लियर विथ एवरीवन? मुझे बता बेटा, सबको एक कमांड है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्या ये दोनों ग्राफ प्रिसाइजली क्लियर है सभी को? Yes, Everyone? sir. Yes, Yes, sir. sir. अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के ग्राफ पे चलते हैं। लेट्स गो टू दैट वन, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। सी, इस केस में मुझे बता बेटा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा? Convex up Concave down. कॉन्केव डाउन। Concave Correct. down. or convex up? हाँ हाँ, यस करेक्ट। मुझे बता, क्या थ्रू आउट द प्रोफाइल कॉन्वेक्स अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा? कि कुछ दूर? Convex up करेक्ट। थ्रू आउट द प्रोफाइल होगा कि पार्शियली होगा? थ्रू from the Throughout. profile. थ्रू आउट द प्रोफाइल। वाई? क्योंकि हर पूरे टाइम के लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव चल रहा है। सो ये हो गया। सो द ग्राफ अगर मैं इसको प्लॉट कर लूं, सो ये मेरा 6 सेकंड पे मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा, दिस विल बी मैक्सिमम हियर। ओके,
अच्छा मुझे बताओ 6 सेकंड पर डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, कैसे निकालोगे? 0 नहीं 0 6 सेकंड पे हम सही 12 मीटर 12 मीटर कैसे? जस्ट गेट द एरिया, इसका एरिया जरा निकाल लेते, 12 होगा, देर से देखते हैं। इसका एरिया निकाल लो, A1 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 6 इंटू 12 विल इट बी इक्वल टू 36 मीटर, राइट? इसका जो इसके सामने का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, विल दिस बी इक्वल टू 36? 36 यस गुड। हर्षल, आकांक्षा, होगा बेटा 36 मीटर, एग्रीड? Yes, sir. ओके, इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक बाय दिस वे आल्सो, ऐसे भी करके देख लो। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT में 6 सेकंड तक ही मुझे चाहिए, क्योंकि 12 सेकंड पे तो वापस वो उधर चला जाएगा। सो इफ आई विल बी गेटिंग दिस, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था मैंने, 12। इनिशियल वेलोसिटी वाज 12, प्लेस कर देंगे यहाँ पे। सिक्स 72, S कितना हो जाएगा, 72 माइनस ऑफ 36। सेटिस्फाइड? Yes. ओके, एक्जैक्टली सेम वे में अगर आप ये वाला एरिया निकालोगे ना बेटा, इफ यू विल गेट दिस एरिया A2, this will be again equal to half into 6 into minus 12. So total displacement कितना हो जाएगा? Will it be equal to A1 plus A2? So क्या जो मेरा total displacement आएगा, will that be equal to बेटा 36 and minus of 36 0 मीटर? तो देखो 12 सेकंड पे वापस वो ग्राउंड पे ही आ गया, जहां से चला था वापस उधर ही आ गया। सो डिस्प्लेसमेंट बिकेम 0। Am I clear? समझ में आया सभी को ये ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुपर, सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट इस ग्राफ में? इट्स इंपॉर्टेंट है बाय द वे। किसी को कुछ डाउट इस ग्राफ में? एनीवन? No, sir. कार्तिक? No, sir. नो गुड। सेजल, सिद्धांत, तन्वी, वेदांत, क्लियर है बेटा सबको ये No. पॉइंट? Yes, sir. यस अब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम्हें फटाफट जवाब देना है। मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करके आपसे कुछ कुछ पूछूंगा। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट ग्राफ फर्स्ट। मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर दिया। सो हियर वी आर हैविंग टाइम, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। बताइए, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव Positive. कैसे डिसाइड किया? Concave. Up. Concave. सुपर, तो एक्सेलरेशन इस केस में पॉजिटिव हो गया। ओके, वेलोसिटी इस केस में क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव कैसे? Positive. हाउ कम? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऐसे कैसे डिसाइड किया? पॉजिटिव होगा, ऐसे कैसे डिसाइड किया? मैं बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ सब लोग, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा हमें? स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। मान लो मुझे इसका स्लोप निकालना है, तो कैसे निकालेंगे स्लोप? अगर आपको इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, यू प्लॉट अ टेंजेंट हियर। यहाँ पे आप एक टेंजेंट बना दो। अब मुझे बता बेटा, ये जो टेंजेंट बना, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये एंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल? Acute. एक्यूट। और अगर एक्यूट एंगल होगा तो इसका मतलब कि स्लोप इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? Positive. 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 अब मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। Velo- Velocity. हाँ, तो क्या इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है? Yes, sir. Yes. देखो कैसे एनालाइज किया। पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ को देखा, ग्राफ को देखते बराबर ही तुम्हें फील हो जाएगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। देख के समझ में आ गया एक्सेलरेशन तो भैया पॉजिटिव है। फिर मैंने क्या किया, उस पर टेंजेंट बनाया, टेंजेंट बना के देखा कि दैट टेंजेंट इज मेकिंग व्हाट काइंड ऑफ एंगल फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो दिख रहा है यहाँ पे मुझे एक्यूट एंगल बना रहा है। अगर एक्यूट एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि स्लोप मेरा पॉजिटिव होगा।
और मुझे मालूम है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी देता है, सो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? अब मुझे Yes, एक और बात बताइए, इस केस में जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? स्पीड इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज करेगा ना? इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल, स्पीड इज इंक्रीजिंग। एंड व्हाई इज इट इंक्रीजिंग? आप ऐसे समझिए कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा ना, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड है। सो अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड इंक्रीज करेगा, वेदर इट इज प्लस की और माइनस, नो वरीज। हाँ, अगर एक्सेलरेशन प्लस है, वेलोसिटी माइनस है, या ये प्लस है ये माइनस है, तब वो स्पीड क्या करेगा? डिक्रीज। एम आई क्लियर एवरीवन? yes, चलो, इस पे कमांड होना चाहिए, हाँ, एकदम परफेक्ट कमांड होना चाहिए। और ऐसा क्यों होगा आपको पता होगा कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को फेवर करे तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है। सो इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, तो स्पीड बढ़ेगा। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, देन स्पीड विल कम डाउन। लेट्स, मैं वैसे ही पूछता हूं आपसे, हियर वी आर हैविंग व्हाट? टाइम। और यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ प्लॉट करके दिया है, इस एक्सिस पे मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, और ये मेरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। बताइए, दिस इज द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। एक्सेलरेशन negative, negative, Negative. सुपर, वेरी गुड। वेलोसिटी negative, कैसे? वेलोसिटी इस केस में क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव? इस केस में वेलोसिटी क्या है बेटा, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? negative, नेगेटिव। कैसे डिसाइड किया? बोलो, जो समझ में आता है बोलिए। सर ग्राफ नीचे की तरफ से, एक्सीलेंट प्रज्वल। ग्राफ नीचे की तरफ जाके बेटा वो तो एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। ग्राफ अगर ऊपर गया तो एक्सेलरेशन प्लस, नीचे आया तो माइनस। एक काम करो, किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट बना के देखो। सो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट बना के देख रहा हूँ, जस्ट स्विचिंग अ टेंजेंट हियर। सो अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लॉट करके देख रहा हूँ, तो मुझे आप बताओ जरा एक बात, कि ये जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, ध्यान रखना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म किया, ये एंगल एक्यूट एंगल है कि ऑब्ट्यूज एंगल है? Obtuse. Obtuse. ऑब्ट्यूज एंगल है। अच्छा, अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इस केस में यहाँ पे जो स्लोप फॉर्म करेगा, ये स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? negative, Minus. Negative. और आपको ऑलरेडी मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी देता है मुझे। तो क्या इस केस में कैन आई इंटरप्रेट कि इस केस में वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा? यस और नो? yes, sir. Yes. Yes. अब जरा बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या हो रहा है? इज इट इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग? increasing, Increase. Increase. करेक्ट। हाँ, वो नेगेटिव साइड में इंक्रीज करेगा वेलोसिटी, बट इंक्रीज तो करेगा। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है, और इसे स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का कोई मतलब बनता नहीं है स्पीड में। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद द डायरेक्शन। वो इंक्रीज करेगा, वो मुझे क्लियर हो गया। फाइन। देख कितना आसान है, बहुत, इट्स वेरी वेरी इजी। आप ग्राफ देखो, ग्राफ देखने के बाद ही तुम्हें सब कुछ जम जाएगा। ग्राफ देखते बराबर आपको फील हो जाएगा कि एक्सेलरेशन प्लस है कि माइनस। उस पर टेंजेंट बना के देखो। टेंजेंट जब बनाओगे तो आप चेक करो कि एंगल एक्यूट हो रहा है कि ऑब्ट्यूज। अगर एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, अगर ऑब्ट्यूज है तो वेलोसिटी नेगेटिव। और अगर एक प्लस है एक्सेलरेशन, दूसरा माइनस है वेलोसिटी, तो स्पीड डिक्रीज। या तो दोनों प्लस होना चाहिए या दोनों माइनस होना चाहिए, तो स्पीड इंक्रीज। इज इट फाइन? क्लियर सभी? yes, sir. yes, और करेंगे जब तक कमांड नहीं होगा। तुम लोग आंसर सही कर देगा, मैं आगे बढ़ जाऊँ। तक सही नहीं करोगे,
मैं उस टाइप का क्वेश्चन बनाता रहूंगा। लेट्स से इधर मुझे मेरा टाइम है, and here we are having displacement. This is the graph. चलो बोलिए, सबसे पहला इंफॉर्मेशन तो दे दो भाई एक्सेलरेशन के बारे में, प्लस की माइनस एक्सेलरेशन। माइनस। कार्तिक प्लस की माइनस, सोच के मैं लॉजिक पूछूंगा। सर प्लस। प्लस क्यों हर्षल, प्लस क्यों है? कॉनकेव पे सर। ऊपर की तरफ जाए, गुड। सो दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ओके फाइन। ऊपर की तरफ है ना बेटा, सब लोग को समझ में आ रहा है? द ग्राफ इज अपवर्ड, सो इट्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव। वेलोसिटी नेगेटिव। कैसे हर्षल? और सर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। वेरी गुड। चलो जरा यहाँ पर टेंजेंट बना के देख ही लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट बना के देखूं लाइक दिस, इफ आई एम प्लॉटिंग अ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है इसमें स्लोप कौन सा एंगल होगा? ये फर्स्ट वाला एंगल स्लोप होगा कि सेकंड वाला एंगल स्लोप होगा? विच विल बी स्लोप? ये पहला वाला एंगल स्लोप होगा या दूसरा वाला एंगल स्लोप होगा? फर्स्ट। फर्स्ट। वेरी गुड। व्हाई फर्स्ट? बिकॉज जब हम स्लोप देखते हैं तो स्लोप के लिए पहली बात जो आप एंगल मेजर करोगे दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव से नहीं। सो ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, पहली बात। पॉजिटिव डायरेक्शन से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में ये होगा। तो यहाँ जो ये थीटा बना, ये थीटा कौन सा एंगल है? एक्यूट की ऑब्ट्यूज? गुड। सो दिस इज माय ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो इस केस में जो स्लोप हो रहा है माइनस नेगेटिव। सो अगर स्लोप नेगेटिव होगा इंप्लाइज वेलोसिटी भी नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का स्लोप ही तो मुझे वेलोसिटी देता है। अच्छा, इस केस में जो आपका स्पीड होगा, ये स्पीड क्या होगा? विल इट इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। Decrease. दोनों अलग अलग है। गुड। क्लैरिटी है सभी को? फाइन विथ एवरीवन? यस सर। Yes. और कराऊं ऐसा ग्राफ? चलिए टेक Yes, मोर। sir. यस सर। ठीक है, एक आधा और कर लो। बोलिए। एक्सेलरेशन नेगेटिव। Negative. जबरदस्त, वेरी गुड। एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, ओके एग्रीड। वेलोसिटी नेगेटिव। सबका आ रहा है नेगेटिव? एवरीवन इज गेटिंग वेलोसिटी नेगेटिव? टेंजेंट बना ना बेटा, टेंजेंट बना के देखो। सो विल प्लॉट अ टेंजेंट हियर। सो अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट बना के देखता हूँ रफली, सो ये जो टेंजेंट होगा ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, ध्यान रखना घड़ी की उल्टी, जिस क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज वी हैव टू मूव। सो ये जो टेंजेंट बनाया मैंने, ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, ये थीटा कौन सा एंगल है? एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल। इफ इट इज ऑब्ट्यूज, ध्यान रखना सब लोग अभी कंफ्यूज कर रहे हो। स्लोप चेक करने के लिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में आपको जाना है। सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना थीटा इज ऑब्ट्यूज। अच्छा, अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है सो स्लोप क्या होगा इस केस में? माइनस। नेगेटिव। ग्रेट। सो स्लोप इस केस में हो गया मेरा नेगेटिव, सो देयरफॉर वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। व्हाट अबाउट स्पीड? इंक्रीज। Increase. इंक्रीज। हो गया? कर लोगे अभी? इस टाइप का अगर ग्राफ आएगा तो आप एनालाइज कर लोगे सब लोग? Yes, sir.
Yes. Yes, sir. जस्ट बाय सीइंग द ग्राफ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ग्राफ देखते बराबर आपको फील हो जाएगा कि एक्सेलरेशन प्लस है कि माइनस, वेलोसिटी प्लस है कि माइनस, स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। देखो ग्राफ देख के सारा इंफॉर्मेशन क्लियर हो। इज इट फाइन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपसे मैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे देता हूं और मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता हूं। सो here we are having time, here we are having velocity. So ऐसा कुछ ग्राफ है। So the graph is something like this. ये मान लो आपका 4 सेकेंड है और ये 6 सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड है। आपसे पूछा गया है पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। है ना? So, आपको यहां से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है। कैसे करिएगा? हाउ विल यू गेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल? So area निकालेंगे. एरिया करो, कैलकुलेट करो। हर्षल इज गेटिंग 100 मीटर। देख मुझे पता है एरिया निकालना पड़ेगा। ए इसको मैं A1 ले लेता हूँ, ये एरिया में A2 ले लेता हूँ। पहले तो आप A1 निकाल लो। A1 कितना हो जाएगा बेटा? दिस विल बी 4 into 20। विल इट बी इक्वल टू 80 मीटर? इसी तरीके से आप ये एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस 6 - 4 ये 2 इंटू हाइट कितना हो गया 20। एम आई गेटिंग 20 मीटर? सो आपको पता है कि वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट विल बी टोटल एरिया A1 + A2। सो क्या आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इस केस में, विल दैट डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू 80 + 20? That will be equal to... Is it fine? समझ में आया सभी को ये पॉइंट? Yes, sir. Yes. ग्रेट, ठीक। आज का लेक्चर क्लियर है बेटा सभी को? एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. हाँ, I'll upload one assignment based on this graph. आप लोग करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। Is it clear? Yes. ठीक, Yes, sir. ठीक। We'll wind up for today बेटा। चलो, bye bye everyone.